नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत। सतलोक आश्रम सोजत का ये एंट्री गेट है। कबीर साहिब के 625वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का यहाँ भंडारा है। 12-13 जून 2022 और यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह जिसको रमेणी बोलते हैं वो भी हैं। निःशुल्क नामदक दीक्षा है, रक्तदान शिविर लगेगा यहाँ पे। सारे ये प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है? चरणदास जी। चरणदास जी, क्या सेवाएं हैं आपकी? हमारी पार्किंग सेवाएं हैं। पार्किंग में आपने किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी है? पार्किंग में जी हमने 3 सब्जेक्टों में अपने पार्किंग को बांटा है। यानी 3 पार्किंग है। नंबर 1 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह। नंबर 2 में कार पार्किंग है और नंबर 3 बस के लिए है। चरणदास जी, इस पार्किंग व्यवस्था में मान लो कोई असामाजिक तत्व एंट्री कर ले अपनी गाड़ी लेके, तो उसको किस तरीके से आप चेकिंग कर रहे हैं? हमारी नज़र रहती है भक्तों की जो गतिविधि होती है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके की होती है, और जो भगत नहीं होते हैं उनकी थोड़ी गतिविधि अलग लगती है। कहने का मतलब है जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको आप अच्छे से चेक करते हैं और उसको अंदर एंट्री नहीं देते हैं। सतलोक आश्रम सोजत का ये मुख्य द्वार है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से श्रद्धालुओं की एंट्री है। सतलोक आश्रम सोजत, जहाँ पे कबीर साहिब जी का 625वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। क्या नाम है जी? नवरतन दास है जी। नवरतन दास जी, हम खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत में। तो संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य है? सर, मैं बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं जो मानव समाज है, मानव समाज के अंदर जितनी भी बुराइयाँ फैली हुई है, जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई है समाज के अंदर, जैसे आपको बताऊंगा कि नशे पते की जो भी चीज़ है, संत रामपाल जी महाराज के जो करोड़ों अनुयायी है वो आज भी किसी भी नशे की चीज़ को छूता नहीं है। नवरन जी, यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं 625वें कबीर साहिब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में? सर जी, यहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 625वें कबीर प्रकट के दिवस के ऊपर यहाँ पे पूरे राजस्थान के अंदर सबको इनविटेशन देके और यहाँ पे भंडारा रखा गया है, और यहाँ पे ब्लड डोनेशन का भी रखा गया है। यहाँ पे रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पे प्रशासन के भी अधिकारी और उनका स्टाफ आया हुआ है, तो जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है और ये इनका क्या कहना है। क्या नाम है जी? सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र जी, यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है? कोई अव्यवस्था है या नहीं है? किस तरीके की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया व्यवस्था, कोई अव्यवस्था नहीं है। सब लोग अपना अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, सेवादार लगे हुए हैं और सब बढ़िया बढ़िया सेवा चल रही है। अच्छा काम है, कोई अव्यवस्था नहीं है यहाँ पे? कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पे प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है जहाँ पे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज को अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं को भंडारे का पैकेट दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। यहाँ जूता घर की व्यवस्था कर रखी है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से जूता घर की व्यवस्थाएं की गई है। क्या व्यवस्थाएं की गई यहाँ पे? यहाँ पर भंडारे में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं के जूतों के रखने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के जूते यहाँ सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं, उनको टोकन दिया जाता है, और जब वो भोजन प्राप्त करके वापस जाते हैं तो टोकन ले लिया जाता है और उनके जूते सुरक्षित रूप में वापस कर दिए जाते हैं। क्या नाम है जी? हीरालाल दास। हीरालाल दास जी, ये नामदान स्थल पीछे लिखा हुआ है, तो क्या सुविधा है और क्या यहाँ पे सेवाएं चल रही है आपकी? या जो गुरुजी के 11 नियमों के जो पालन करता है उनको या फ्री में नाम दीक्षा मिलती है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ जो 11 नियमों का, उनमें 11 नियम में क्या मुख्य नियम ऐसे हैं जो जिनका फॉलो करता उन्हीं को दीक्षा दिलाई जाती है? एक तो नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और मांस मदिरा वगैरह कोई तरह का नशा नहीं उनको। अब हम कवरेज दिखाते हैं आपको आश्रम में पुस्तकालय की, जहाँ पे इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है यहाँ पे। सर, मेरा नाम अनिल दास है। अनिल दास जी, पुस्तकालय में आपने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? सर, इस पुस्तकालय में हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकों का हम उनके श्रद्धालुओं को वितरण कर रहे हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसमें?
सर हमारे गुरुजी द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक जीने की राह, ज्ञान गंगा, गरिमा गीता की और अंधश्रद्धा भक्ति ज्ञान। एक पुस्तकों के अलावा और आप श्रद्धालुओं को क्या यहाँ पे दे रहे हैं? सर पुस्तकों के अलावा हम हमारे गुरुजी के पोस्टर और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पोस्टर, इसके अलावा माला और गुरुजी के जो फोटो हैं वो हम सेवा कर रहे हैं जी। चार्जिंग स्थल, जहाँ पे चार्जिंग स्थल पे श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है जी। ये अभी जो विशाल समागम चल रहा है इसमें बहुत से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं। और आपने इस विशाल समागम में भी मोबाइल की चार्जिंग की व्यवस्था कर रखी है, तो आप हमें बताएं कि इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ जी, इसको इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि कोई भी भगत यहाँ पे मोबाइल लेके आएगा, उसकी 3 पर्ची कटती है। एक तो मोबाइल वाले को दी जाती है, दूसरी हमारे यहाँ पे एंट्री होती है, तीसरी एक मोबाइल पे लगती है। वो उसके आधार से उसको वापस दिया जाता है, उसके ऊपर नंबर एंट्री किए जाते हैं, वो नंबर से फिर उसको मोबाइल दिया जाता है। उसको टाइमिंग दी जाती है, 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा मोबाइल। यहाँ पे सारे मोबाइल आते हैं, एक भी मोबाइल इधर उधर नहीं होता है, परमात्मा की दया से और अच्छे से व्यवस्था होती है। विक्रम दास जी, यहाँ जल की क्या व्यवस्था की गई है? पीछे आपके एक टूंटियाँ लगी हुई है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कीचड़ कादा नहीं हो रहा, जबकि बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पे हाथ धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये आपने किस तरीके से व्यवस्था कर रखी है? ये टूटी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है परमात्मा की दया से। इस टूटियों के साथ जो वेस्टेज पानी जा रहा है उसका अंडरग्राउंड पाइप दबा रखा है, उसको बाहर जा रहा है खेतों में। अच्छा, इस तरीके से आपने कितने टैंक खड़े कर रखे हैं? इस जगह का कम से कम 5-7 जगह टैंक खड़े कर रखे हैं। क्या नाम है जी? बजरंग दास नाम है जी मेरा। बजरंग दास जी, यहाँ पे भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? श्रद्धालु आ रहे हैं उनको खाने में क्या क्या दे रहे हैं आप? जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था 1 सप्ताह से शुरू की गई है। बूंदीराम का प्रसाद विशेष है यहाँ का, बूंदीराम का देसी घी में बूंदीराम के प्रसाद बन रहा है और बूंदीराम का प्रसाद कराया भी जा रहा है और साथ में पैकिंग भी दिया जा रहा है और सब्जी बन रही है, पूड़ी राम बन रही है, सलाद भी दिया जा रहा है, हलवा प्रसाद भी परमात्मा का दिया जा रहा है साथ में। हम खड़े हैं भंडारा के अंदर, जहाँ पे भंडारा खिलाया जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे बूंदी राम बन रही है और उसका स्टॉक किया जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है? बुरादास गंगानगर जी। बुरादास जी, यहाँ पे जो बूंदी का सामने स्टॉक दिख रहा है, ये कितना स्टॉक है यहाँ पे? ये देखिए जी, हमने 400 थैले जो है चीनी के और इसमें लगभग 600 टीन घी के हैं और जिसमें लगभग 50 क्विंटल के आसपास जो है बेसन का जो है सामग्री, ये बूंदीराम का प्रसाद हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में जो है कबीर साहिब जी का 625वां प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, उसमें सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और कोई भी आए जगत का कोई भी आके और अपना हम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके दया से और उनके माध्यम से हम ये सभी जगत के भाइयों को पूरा दे रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? जी, पवन दास है नाम, बीकानेर से आया हूँ जी। पवन दास जी, आपके पास में भटियाँ चालू है और कढ़ाई के अंदर पूड़ी निकाली जा रही है, तो इसमें जो आश्रम में हमने देखा है कि बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगी पूड़ियाँ? देखिए जी, ये कबीर परमेश्वर का भंडारा है और हमारे परम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये भंडारा हो रहा है। तो जो परमेश्वर का भंडारा होता है वो सदावर्त होता है, वो अटूट होता है, वो कभी टूटता नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे आपके सामने ये भटियाँ चल रही है, इनमें लगातार पूड़ियाँ हैं जो गरम गरम निकाली जा रही है ताकि हम जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनको ताज़ा ही भंडारा है जो पूड़ी राम का वो खिलाया जा सके। आप देख सकते हैं ये भक्तों का प्रणाम स्थल है जहाँ पे भगत प्रणाम करते हैं। इसी तरह से माताएं बहनें भी आके दंडोत प्रणाम करती है प्रणाम स्थल पे। यहाँ पे 625वें कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ चल रहा है, जो कि आज से शुरू हुआ है और 14 जून को भोग लगेगा।